अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच हमेशा से ही एक राइवलरी रही है, तो इस चुनाव को भी लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये भी इसी गैंग वॉर का एक हिस्सा है। मैं इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं देखती। लालटेन साहब, तो फिर आपका बटन कहाँ दबाएगा? इससे पहले आप लोकसभा का भी चुनाव लड़ी थी, कुछ मार्जिन से वो हार गई थी आप, क्या कमियां रह गई थी? प्रशासन और लोगों को सबको बी टीम की तरह काम कर रहे थे और आज कैसे हो रही है वोट की चोरी। अशोक महतो जी की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हो रहे हैं। अशोक महतो जी एक विचारधारा है। नरसंहार के भी आरोप उन पर लगते हैं। नीतीश सरकार जो है उसके पीछे सही मायनों में सामंती विचारधारा के लोग, उनकी सरकार चल रही है। उन्होंने इनको इतने सालों तक जेल में रखा। क्या आरोप थे जो कोर्ट में सिद्ध हुए, क्या आप उन सबको झूठा मानते कोई हैं? आरोप नहीं। लोगों के लिए तो वो अपना भूख प्यास समझ कुछ नहीं, हमेशा जनता ही जनार्दन है उनके लिए। उनका कहना है कि जात की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, भूरा बाल साफ करने की बात आप लोग कहते हैं, ये उन्होंने कहा है। आप सवाल ही उल्टा कर रहे हैं। जातिवाद तो कभी नहीं, जातिवाद असल में कौन करता है आप जनता जान रही है। वारिस अलीगंज जो सीट है ये क्राइम हब भी बनता जा रहा है और स्पेशली साइबर क्राइम जो है यहाँ पे बहुत हो रहा है। मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ, मैं हमेशा दिल्ली में ही रही। यूथ के लिए क्या करना चाहिए? पर्सनली तो मैं यूथ को दंगाई नहीं बनाना है। उनके हाथों में अगर नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो दंगाई बना रही है ना सरकार, हिंदू मुस्लिम करवा रही है ना, झंडे ढोवा रही है ना, ये काम नहीं होना है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हम लेकर रहेंगे हर तरह से। कौन है दीदी, कौन आया है? बताइए ना कौन आया है? Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा इस वक्त नवादा जिले की वारिस अलीगंज विधानसभा सीट में है। वारिस अलीगंज सीट इस बिहार इलेक्शन में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीट्स में से एक है। इस सीट से आरजेडी ने टिकट दिया है अनीता देवी जी को। अनीता जी लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं इससे पहले और बहुत चर्चित नेता अशोक महतो जी की पत्नी हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप पर। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया। और आप प्रचार कहते हैं, हम लोग तो जनता से जुड़े हुए हैं हमेशा से, तो ये चुनाव भी जनता लड़ रही है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको जनता से? बहुत आशीर्वाद। इससे पहले आप लोकसभा का भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ मार्जिन से वो हार गई थी आप, क्या कमियां रह गई थी? हमें बहुत वोट आए और आंकड़ा है जो आपको पता होगा, लेकिन वहाँ से मेरी हार नहीं हुई है। आंकड़ों का खेल खेला गया और बस आप पता है प्रशासन और लोगों को सबको बी टीम की तरह काम कर रहे थे और आज कैसे हो रही है वोट की चोरी, कैसी साजिश हो रही है, कैसा षड्यंत्र हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है, न जनता से, तमाम सभी लोगों से, किसी से छुपा नहीं है। अनीता जी, आपकी शादी जब अशोक महतो जी से हुई तो वो भी काफ़ी शॉकिंग एक बात निकल कर सामने आई थी। कई कंट्रोवर्सीज़ हैं शादी को लेकर भी। शादी के एकदम बाद आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि असल कहानी क्या थी, कैसे आप अशोक महतो जी से मिली, थोड़ा बताइए हमें। एक ये कंट्रोवर्सी तो हमको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये बहुत संजोग था। हम परिवार के लोग, समाज के लोग सभी ने मिल के इस संजोग किए और उसके बाद इसको मुंगेर लोकसभा में जो इतना समर्थन मिला, पूरी आवाम देख रहे हैं। अभी वारिस अलीगंज विधानसभा, पूरे बिहार में भी हम लोग कई जगह गए तो बहुत समर्थन मिला। ये सौभाग्यशाली संजोग बनाने वाली जनता मालिक है। मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ सभी को। इससे
पहले आप दिल्ली में शायद काम किया करती थी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये डिसीजन, ये इतना बड़ा डिसीजन आपने लाइफ का लिया, अशोक महतो जी की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हो रहे हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि से वो रहे हैं, यहाँ के लोग उन्हें बाहुबली भी कहते हैं। जब ऐसे व्यक्ति के साथ आपका नाम जुड़ा तो क्या आपको कुछ डर नहीं था मन में, कुछ ऐसी सोच विचार नहीं था कुछ? देखिए, अशोक महतो जी एक विचारधारा हैं और वो कितने मजबूत विचारधारा हैं वो पूरी आवाम जानती है। ये आप सिर्फ वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों ही नहीं और मुंगेर ही नहीं, पूरे बिहार में और पूरे ये बिहार से चल के आप कभी, मैं जहाँ काम करती थी दिल्ली में, आप वहाँ जाके देखेंगे कि कैसे इनकी वेलकम भी हुई और लोग हमें जानते हैं कि कहते हैं कि तुम बहुत सौभाग्य है उनके से ये संजोग होना उनके। इसलिए ये जो नॉमिनेट किया जाता है ना कि इस तरह से गंदी राजनीति करने वाले जो लोग हैं डोमिनेंट होते हैं, और आज के डेट में जो देश और प्रदेश में जो राजनीति है जो डोमिनेंट हो रही है गंदी राजनीति, तो ऐसे लोग आपको दबाने के लिए हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो मजबूत और सशक्त आवाज़ है, बुलंद आवाज़ है, उसको दबाने के लिए नेगेटिव बातें रखते हैं। तो उस पर क्या करेंगे? हम लोग को तो काम करना है, सिर्फ जनता के बीच रहना है, उनके हक और अधिकारों की बातें करनी है, मुद्दे पे बातें करनी है और उनका हक और अधिकार दिलाना है। जो केसेस रहे हैं अशोक महतो जी पर, नरसंहार के भी आरोप उन पर लगते हैं, उनको आप कैसे देखती हैं? देखिए, वो सब पूरे प्रशासन के लोग भी जान रहे हैं। आज आप देखेंगे कि प्रशासन के लोग भी किस तरह से सामंती सरकार जो है, नीतीश सरकार जो है, उसके पीछे सही मायनों में सामंती विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग, उनकी सरकार चल रही है। उन्होंने इनको इतने सालों तक जेल में रखा और आप सारे चीज़ आप बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या आरोप थे जो कोर्ट में सिद्ध हुए, क्या आप उन सबको झूठा मानते कोई हैं? आरोप नहीं, वो वैसे इंसान न है। मैं एज पत्नी उनकी बुराई नहीं करूँगी, ये मैं बहुत बहुत सच्चे इंसान हैं। लोगों का मसीहा आप उनको मानते हैं? लोगों के लिए तो वो अपना भूख प्यास समझ कुछ नहीं, हमेशा जनता ही जनार्दन है उनके लिए। उन्होंने अपना जीवन कभी सोचा भी नहीं था कि वो शादी करेंगे या घर परिवार समाज में उन्होंने अपना जीवन दे दिए। परिवार बढ़ाना ही नहीं था उनको, लेकिन ये सिर्फ आज भी मैं उनकी मजबूत हाथ उनको करना है, समाज के बीच रहना है। इसी सीट से अखिलेश सिंह की धर्मपत्नी अरुणा देवी जी मैदान में हैं और ये सर्वविदित है कि अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच हमेशा से ही एक राइवलरी रही है। तो इस चुनाव को भी लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये भी इसी गैंग वॉर का एक हिस्सा है। क्या आप भी मानते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई ये है? मैं इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं देखती। मैं देखती हूँ कि जागरूक जनता जो है, जो उनके अशोक महतो जी के जेल से निकलने के बाद जो आज विधानसभा चुनाव के लिए उनको बोले कि नहीं आपको लड़ना है, ये जगह हम लोगों को मसीहा चाहिए, हम लोगों को माता पिता चाहिए जनता को, तो उनके बातों पे अशोक महतो जी लड़ रहे हैं आगे। इससे ज़्यादा देखिए दूसरे लोग जो कोई टक्कर उक्कर नहीं है, मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं ध्यान देती, कोई टक्कर नहीं है। जागरूक जनता है, देखिए जनता सब कुछ है और जो जनता है इनके निकलने के बाद टक्कर की तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर विन आप मान रहे हैं यहाँ से? निश्चित, डेफिनेटली। अरुणा देवी जी का भी हमने इंटरव्यू लिया, उनका कहना है कि जात की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, भूरा बाल साफ करने की बात आप लोग कहते हैं, ये उन्होंने कहा है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, अच्छी राजनीति का सबब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो जो कहते हैं आप सवाल ही उल्टा कर रहे हैं, सवाल ही उल्टा है। बताइए, ये जो स्टेटमेंट आ रही है, ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है? सवाल ये होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए। ये इसके बाद क्या हो रहा है, कैसे लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरीक़ा से जनता के बीच परोस रहे हैं और
लोग ऐसे कर रहे हैं, इस चीज़ को सभी समाज के लोगों के लिए एक मैसेज है, जागरूक होने की ज़रूरत है, समझ की है। राजनीति में ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। आप जाति की राजनीति पर क्या सोचती हैं? क्या ये होना चाहिए या आपको लगता है ये गलत है? मैं बिल्कुल, देखिए, जातिवाद तो कभी नहीं, जातिवाद असल में कौन करता है, आप बिल्कुल जनता जान रही है, बहुत अच्छी तरह से जान रही है जनता। हम लोग देखिए, जनता के हक और अधिकार मिलना चाहिए। जगदेव बाबू ने क्या कहा था, मैं तो समाज को बस एक संदेश देती हूँ हमेशा कि हमारे जो महापुरुष और महानायक हैं उनके जीवन संघर्ष को कभी मत भूलना। मेरे समाज के लोगों, कभी मत भूलना उनके संघर्ष को। अगर भूलोगे ना तो भूलने वाला समाज कभी तरक्की नहीं करता। उन्होंने बोला 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हम लेकर रहेंगे हर तरह से। तो ये हमारे 90 भाग वाले जो सभी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, ये उनकी सशक्त लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और ये हक और अधिकार मेरी सांसें जब तक रहेगी दिला के ही रहेंगे हम। अनीता जी, वारिस अलीगंज सीट पर आप लगातार घूम रही हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में क्या क्या कमियां आपको दिखाई दे रही है, क्या क्या मुद्दे आप सोच कर चल रही हैं कि किन किन जगहों पर आपको काम करना है अगर आप विधायक बन जाएंगी तो? क्या विजन है आपका इस सीट को लेकर? देखिए, जब मैं डोर टू डोर, घर घर जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ मैंने कितने गांव ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधा से भी लोग वंचित हैं। इतना उनके दर्द को देख के मुझे लगता है कि वाकई में 5 साल अगर कोई काम करना चाहे तो बहुत कर सकता है, बहुत कम समय में। बस उसके पास पावर होनी चाहिए और अच्छा माहौल होना चाहिए। ये कौन सी मूलभूत सुविधाओं की आप बात कर रही है जो लोगों के पास नहीं है? मूलभूत सुविधा देखिए, आप देखेंगे, आप जाइए, मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगी, आप ज़रूर यहाँ आए हैं तो लोग घर में भी जाइए, लोगों से भी पूछिए, है ना, तो आपको देखेंगे उनके विचारों को जब आप समझेंगे। मूलभूत सुविधा में देखिए, सड़कें नहीं है, सड़क पे ही नाला बह रहा है ना। बरसात के मौसम में तो और बुरी हालत है। आज के डेट में बरसात नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाइए तो देखिए बरसात वाला आपको दिखेगा। हम लोग भी जा रहे हैं कैंपेन करने, देखिए पूरे पानी बह रहा है, लोगों के घरों के अंदर में पानी आ रही है इस तरह से। और खासकर दलित, महादलित समाज में तो आप जाइए, आप देखेंगे तो आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी, कितनी गंदगी में वो लोग रह रहे हैं। कोई उनको देखने वाला, सुनने वाला, पहचानने वाला नहीं है। हम बिहार में घूम रहे हैं अनीता जी, तो हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं को बहुत समस्या है यहाँ पर। अभी भी घरों में शौचालय नहीं है। क्या इसको भी आप समस्या मानते हैं और क्या इसको लेकर कोई विजन आपका है कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, समस्या छोटी हो या बड़ी, हर समस्या हल होना है। समस्या आती ही है, हल उसको करना है। कौन करेगा? हम ही लोग सब मिल के करेंगे ना, तो निश्चित रूप से हर पहलू पर काम होगा, हर मुद्दे पे काम होगी। ये वारिस अलीगंज जो सीट है, ये क्राइम हब भी बनता जा रहा है और स्पेशली साइबर क्राइम जो है यहाँ पे बहुत हो रहा है। साइबर क्राइम के कई केसेस यहाँ से आ रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या सोच है? इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा? देखिए, ये तो रूमर मुझे लगता है, जस्ट एक अफवाह लगता है, क्योंकि जमतारा लोग इसे कहते हैं बिहार का। इस पे तो मुझे उतना मैं हमेशा दिल्ली में ही रही और अच्छे माहौल में रही। मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि क्या स्टेटमेंट इस तरह यहाँ एक के माहौल के दिए जा रहे हैं। आई हैव नो नॉलेज। चलिए, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि साइबर क्राइम्स जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। यूथ को लेकर क्या विजन है आपका? तेजस्वी यादव की पार्टी से आप हैं, वो लगातार ये प्रोमिसेस कर रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे। आप पर्सनली अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि देखिए एक जो बहुत बड़ी समस्या है बिहार की वो है पलायन, उसको लेकर क्या कोई विजन लेकर आप आई हैं मैदान में? देखिए, सबसे बड़ी तो विजन का जो मजबूत पार्ट है, तेजस्वी जी ने कही है कि 20 दिन के अंदर में ही, उनकी सरकार बनते ही पॉलिसी लाई जाएगी विद इन 20 डेज़, और उसके बाद 20 महीने में ही हर घर से, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, एक घर को चुन चुन के सबको दिया जाएगा। सब हर घर में एक सरकारी नौकरी निश्चित रूप से होगी। आप पर्सनली यूथ के लिए क्या करना चाहेंगे? पर्सनली तो मैं यूथ को दंगाई नहीं बनाना है। उनके हाथों में अगर नौकरी नहीं होगी, है ना,
काम नहीं होगा तो दंगाई बना रही है ना सरकार, हिंदू मुस्लिम करवा रही है ना, झंडे ढोवा रही है ना, ये काम नहीं होना है। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और उनके पढ़ने के साथ ही टेक्निकल नॉलेज, और जो आगे बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको ज़रूर और आगे बढ़ाना है और उनके लिए सुविधा देनी है। चाहे पैसे से, हर तरह से उन लोगों को सरकारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लाभ तो सिर्फ सुनने में मिलता है, दिखता नहीं है, धरातल पे नहीं आती। उस सब पर योजनाओं पे फोकस करना है, काम करना है। और भी बहुत सारी योजनाएं जो अच्छी योजनाएं होती हैं कि जनता को बस धरातल पे उनको मिलना चाहिए। एक्चुअली देखिए, बोलना और हकीकत में आना होना में बहुत फ़र्क है आज की राजनीति में। वो मैं अपने रहते हुए तो नहीं होने दूंगी। जो मुझे पावर अगर मिली तो जो उनका हक और अधिकार के लिए मैं संघर्ष जरूर करूंगी। अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिहार में भी हम देख रहे हैं जो महिलाएं चुनावी राजनीति में उतरी हैं, उनकी या तो वो पहले से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रही हैं या कुछ ना कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी रही है। कोई ऐसी महिला जो बिल्कुल ज़मीन से अपने दम पर राजनीति में आ पाए, ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। आप इस पर क्या सोचती हैं? महिलाओं के लिए ये पॉलिटिकल फील्ड जो है वो अभी भी इतनी टफ क्यों बनी हुई है? इस पे तो देखिए, महिलाओं को थोड़ा सा और अवेयर करना पड़ेगा, उन्हें आगे लाना पड़ेगा। इस पे भी मेरा बहुत फोकस रहेगा, क्योंकि मैंने देखी है कि महिलाएं आज जो 10,000 रुपये वाला जो है ना, उस पे उन्होंने, जब मैं जा रही हूँ घर, तो कई महिलाओं ने फ्रंट में आके कहा कि दीदी हमको ना चाहिए 10,000 रुपया, हमको ये 10,000 लालच मोह में हमको नहीं आना है। तो मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं को आगे, बहुत आगे ले जाना है। जिसकी सोच इतनी अच्छी है, मजबूत सोच है, तो ये लोग क्रांति लाएंगे, अच्छी राजनीति का बहुत मजबूत आधार बनेंगे और मेरा इस पर काम होगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका। तो इस वक्त वारिस अलीगंज से आरजेडी की प्रत्याशी हमारे साथ थी। थैंक यू सो मच। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।